हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। द रिज इंस्टीट्यूट की इस बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे आपको क्लास 9 से लेकर के 12 तक की सारी एजुकेशनल वीडियोस मिलती हैं बिल्कुल फ्री। आज टर्न है 11th का। 11th में नए नए बच्चे अभी आए हैं और कुछ अभी आइडिया नहीं है। आज मैं 11th की इंग्लिश शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। 11th में लिटरेचर में 2 बुक्स चलती हैं बच्चों, ठीक है। एक का नाम है स्नैपशॉट, दूसरा है हॉर्नबिल, ठीक है। 2 बुक्स आपकी चलेंगी क्लास 11th में। आज हम सबसे पहले ढेर सारी बधाइयाँ आपको देंगे कि आप 10th पास आउट होकर के 11th में आ चुके हैं, ठीक है। और शुरू करते हैं आपकी 11th की जर्नी। अब बिल्कुल मन लगा करके साल भर पढ़िएगा, ठीक है, खूब अच्छे से, जिससे अच्छे से अच्छे आपके मार्क्स गेन हो सकें क्लास 11th में। आज हम बेटा स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हुए आपका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। लिखा है एक बहुत रिनोन्ड ऑथर ने, एक रिनोन्ड ऑथर ऑफ इंडिया खुशवंत सिंह ने। बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है पूरा का पूरा चैप्टर। आज मैं सबसे पहले आपको इस चैप्टर की समरी बताऊंगा, फिर उसके बाद अगली वीडियोस में आपको लाइन बाय लाइन हम चैप्टर को एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा वीडियोस लेंदी हो सकती हैं अगली आने वाली, क्योंकि चैप्टर में लाइन बाय लाइन चलना थोड़ा सा टफ पड़ता है। टफ क्या, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि थोड़ा सा डिले होती हैं चीज़ें, ठीक है। लेकिन पेशेंस है तो सब कुछ है, ठीक। हम लोग इतनी मेहनत करके पेशेंस से आपको चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी बिल्कुल ये दायित्व बनता है, ठीक है, कि आप भी मेहनत करके पेशेंस के साथ पढ़िए। आइए चलिए देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। खुशवंत सिंह ने रियल स्टोरी बताई है अपने लाइफ की। यहाँ पर खुशवंत सिंह ने पूरा का पूरा अपने कैरियर में जो एक इम्पोर्टेंस थी इनकी ग्रैंड मदर की, उनको बताने की कोशिश की है। होता क्या है, खुशवंत सिंह बहुत छोटे होते हैं, तभी इनके पेरेंट्स जो है सिटी में चले जाते हैं विलेज छोड़ करके। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या कुछ भी रहा हो, तो वो जो है सेटअप करने के लिए, सही सेटलमेंट होने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं, आपके सिटी में चले जाते हैं। और गांव में दादी माँ और उनका एक बच्चा खुशवंत सिंह खुद, ठीक है ना, रहते हैं। तो खुशवंत सिंह ने अपने लाइफ में क्या एक रोल था दादी का, उनकी ग्रैंड मदर का, ग्रैंड मदर के साथ खुशवंत सिंह का क्या रिलेशन था, क्या बॉन्डिंग थी, ये बहुत बेहतरीन ढंग से बताया है। देखो मैं सच बताऊं, एक छोटे बच्चे का सबसे अच्छा यदि कोई फ्रेंड होता है घर में ना, तो कोई और नहीं, उसकी दादी माँ ही होती हैं, जो सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। आई थिंक लाड़ प्यार मोहब्बत सबसे ज़्यादा न्यौछावर कर देने वाली दादी माँ होती है। कभी कभी तो ऐसा भी देखने में मिला है कि बच्चों की ज़िद को भी सबसे ज़्यादा यदि कोई पूरा करता है तो ग्रैंड पेरेंट्स ही करते हैं। तो बस एक रिलेशन, एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है दादी माँ के साथ या दादाजी के साथ एक बच्चे का। यहाँ पर खुशवंत सिंह भी अपनी एक बहुत प्यारी सी स्वीट सी स्टोरी बताते हैं कि क्या बॉन्डिंग थी इनकी दादी माँ के साथ, और इनकी दादी माँ किस प्रकार से इनकी केयर करती थी, इनकी पढ़ाई में, लिखाई में। और समय आते आते जिस प्रकार से टाइम चेंज होता गया, खुशवंत सिंह बड़े होते गए, कॉलेज में जाते गए, वैसे वैसे दादी माँ के नेचर में क्या चेंजेस आया, किस प्रकार से पूरा का पूरा जो है इनका लाइफ दादी माँ के साथ चला, इस चैप्टर में रिवील किया गया है। ये कोई फिक्सन नहीं है, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। खुशवंत सिंह ने अपने लाइफ को आपके सामने रखा है, तो थोड़ा सा अगर समझेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस समरी को स्टार्ट करने के पहले आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है ना। दुनिया में यू कैन गेन अगेन एंड अगेन द मेनी थिंग्स, बट इफ़ यू लॉस्ट फ्यू थिंग्स यू आर नॉट गोइंग टू गेन अगेन। As parents, your grandparents, sister, brother, all the things. Relations are so valuable in this life. So that's why please attention and please pay respect to all the things which is not going to get again to you. अब सुनो इस चीज़ को। यहाँ पर होता क्या है कि खुशवंत सिंह छोटे होते हैं तब इनके पेरेंट्स इनको छोड़ करके शहर चले जाते हैं, सिटी चले जाते हैं, और ये अपने दादी माँ के साथ अकेले रहने लग जाते हैं।
शुरुआत की एज में खुशवंत सिंह ने बताया कि दादी माँ की एक पोर्ट्रेट लगी हुई है। अब बड़े हो चुके हैं, जब ये नरेट कर रहे हैं स्टोरी को तब ये बहुत बड़े हो चुके हैं, हाँ ठीक है, एक बहुत बड़े रिनोन्ड ऑथर हो चुके हैं। अब ये स्टोरी बताते हैं बचपन की। इनके एक हॉल में दादी माँ की फोटो लगी हुई है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक फोटो लगी हुई है। उस फोटो में दादी माँ बड़ी यंग थी और कहा जाता है कि बहुत ही सुंदर महिला थी, इतनी खूबसूरत थी वो, ब्यूटीफुल, वो ग्रेस था उनके अंदर, एक चेहरे में चमक थी उनके यूथ टाइम पे दादी माँ के। जबकि आज वो कहा गया है, खुशवंत सिंह ने यहाँ पर एक डिस्क्राइब किया है दादी माँ के लिए कि वो जैसे विंटर में कोई लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप आपने देखा होगा, उसमें सूर्य उगता हुआ रहता है, एक बढ़िया चमक आती है, बस उसी प्रकार दादी माँ का पूरा चेहरा था, बहुत बेहतरीन, बहुत ही ज़्यादा चमकदार। अब बिल्कुल उस फोटो को देख के इमेजिन ही नहीं होता कि ये दादी माँ थी, क्योंकि अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके चेहरे में रिंकल्स आ चुके हैं। देखिए जो रिंकल्स होते हैं ना, ये अनुभव होता है जो लोगों को झुका देता है, स्टूप कर देता है थोड़ा सा। तो बुजुर्ग जो होते हैं, जो उनके चेहरे में रिंकल्स होते हैं, ठीक ना, स्किन बिल्कुल टाइट नहीं होती है, लूज होती है, या ऐसे ही नहीं हुई, ये होने में काफ़ी समय लग गया है, और वो काफ़ी समय में इतना कुछ इनको मिला है एज ए एक्सपीरियंस कि शायद हमको उस एक्सपीरियंस को पाने के लिए उतना ही बुजुर्ग होना पड़ेगा। तो जो समझदार होते हैं वो इस तरह के बुजुर्गों से बैठे बैठे हंसते खेलते उनके एक्सपीरियंस को ले करके अपनी लाइफ को बेहतर करते हैं। वो बेवकूफ़ होते हैं जो अब हर चीज़ अपने ही लाइफ में खुद से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। भाई इतने बड़े बुजुर्ग हमारे सामने हैं, हम क्यों ना उनके एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में ले करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, खूब रिस्पेक्ट करें, खूब प्यार करें। आगे खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनके आज की एज को देख करके ये लगता ही नहीं है कि कभी दादी माँ इतनी ज़्यादा यंग भी रही होंगी, क्योंकि अब वो काफ़ी स्टूप हो चुकी हैं, झुक चुकी हैं, झुर्रियाँ आ चुकी हैं उनके चेहरे में, ठीक है, और अब इतनी समय की स्थिति थोड़ा सा डिफरेंट है। खुशवंत सिंह छोटे होते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, उनके पेरेंट्स गांव छोड़ करके, विलेज छोड़ करके सिटी चले जाते हैं और यहाँ पर दादी माँ के साथ खुशवंत सिंह रहते हैं। दादी माँ की आदत थी सुबह सुबह प्रेयर्स करना। वो सुबह उठती थी, प्रेयर करती थी, और ज़ोर ज़ोर से प्रेयर करती थी, शायद इसलिए कि खुशवंत सिंह को वो लाइनें याद हो जाएं। लेकिन खुशवंत सिंह बताते हैं कि मुझे आज तक वो लाइनें याद तो नहीं हुई, लेकिन दादी माँ ज़रूर चाहती थी कि वो लाइनें मैं याद कर लूँ। खुशवंत सिंह बताते हैं उसके बाद कि मेरा स्कूल मंदिर के बिल्कुल पास था, तो मैं डेली दादी माँ के साथ ही स्कूल जाया करता था। जब हम जाते थे स्कूल तब दादी माँ चपातियाँ ले लेती थी, ढेर सारी ब्रेड ले लेती थी और उसको तोड़ करके कुत्तों को खिलाती थी। हमारे साथ साथ पीछे पीछे कुत्ते जाते थे और मैं अपने स्कूल चला जाता था। दादी माँ बगल में ही मंदिर पे रहती थी, वहाँ पे पूजा करती थी। वहीं पे ढेर सारे कुत्ते उनके साथ आते थे पीछे पीछे। स्कूल की बेल बजती थी, मैं छूटता था और मैं फिर से आकर के दादी को ज्वाइन करता था और हम लोग बहुत ढेर सारी रिलीजियस चीज़ें सीखते थे। दादी माँ मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाया करती थी। और जब हम पीछे घर आते थे तो उस समय भी हमारे वही कुत्ते जो सुबह आए थे पीछे पीछे चलते रहते थे। इससे पता चलता है दादी माँ को काफ़ी एनिमल से प्यार था, लव था। आगे भी देखेंगे आप तो आपको चीज़ें और पता चलेंगी। अब होता था क्या है कि खुशवंत सिंह घर चले आते थे। डेली का यही रूटीन हुआ करता था। दादी माँ आती थी और पूछती थी आपके स्कूल में क्या पढ़ाया गया है, हम बताते थे और दादी माँ अपने एक्सपीरियंस को भी हमारे साथ शेयर करती थी, समझाती थी, नई नई चीज़ें समझाती थी। कुछ दिन बाद खुशवंत सिंह कहते हैं कि हम बड़े हो गए और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जो शायद हमारे और दादी के रिलेशनशिप का बहुत टर्निंग पॉइंट था। ये वो समय था जब हमारे पेरेंट्स सिटी में पूरी तरीके से सेटल हो गए थे और हम दोनों को भी सिटी में ही बुला लिया कि आप दोनों भी सिटी में ही आ जाइए। तो मैं और दादी माँ दोनों लोग सिटी चले जाते हैं। वहाँ पे एक बड़े कॉन्वेंट स्कूल में मेरा एडमिशन होता है, खुशवंत सिंह का एडमिशन होता है। पहले जैसे दादी माँ के साथ खुशवंत सिंह जाया करते थे
डेली स्कूल आते जाते। अब ऐसा नहीं हुआ करता था। अब हमारे लिए एक बस लगी हुई थी, बस आती थी, बस में बैठ करके खुशवंत सिंह स्कूल जाते थे। दादी माँ के साथ जो एक बॉन्डिंग थी स्कूल तक की, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। मैं स्कूल जाता था, स्कूल में मुझे साइंस पढ़ाई जाती थी, मुझे हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, सिविक्स पढ़ाई जाती थी, मुझे बिल्कुल इतने समय का रेलेवेंट एज की सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी साइंस की, जो कि दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था। दादी का तो पूरा का पूरा मन रिलीजियस चीज़ों में लगता था, स्क्रिप्चर्स में लगता था। तो जब भी मैं स्कूल से आता था तो दादी माँ कभी कदार हमसे पूछती थी कि आज क्या पढ़ाया गया, और मैं उसके उत्तर में जब जवाब देता था कि आज मैंने आर्किमिडीज का रूल्स पढ़ा, आज मैंने अर्थ के रोटेशन को पढ़ा, ग्रेविटी को पढ़ा, तो दादी को ये सब बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन ये बात उन्हें पसंद बिल्कुल नहीं आती थी। उनको नाचना गाना ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशली पसंद नहीं था। आगे खुशवंत सिंह बताते हैं, इस प्रकार से हमारे रिलेशन में थोड़ा थोड़ा दूरियां बनने लग गई। एक समय बाद में जब कॉलेज स्टूडेंट हो गया और बड़ा हो गया, तो मेरा कमरा भी दादी के कमरे से अलग कर दिया गया, क्योंकि मुझे अकेले पढ़ाई करना होता था। मैं बिल्कुल अलग हो गया। अब दादी बहुत शांत रहने लगी थी। दादी बहुत कम बोलती थी। पूरे दिन भर में कुछ ही शब्द उनके सुनाई देते थे, अदरवाइज उनके हाथ में एक माला होती थी, रोजरी बीड्स, और उसको लगातार वो जपती रहती थी। कुछ मन में बोलती रहती थी मंत्र जैसा, बस पूरा दिन। उनका मानना ये था कि इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में हम इधर उधर अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा स्पिरिचुअलिटी में जाएं और कहीं ना कहीं वहाँ पे हमको एक बड़ी शांति मिलेगी। तो दादी माँ लगातार रोजरी बीड्स लेकर के क्या करती रहती थी, जपती रहती थी। अब बहुत कम बोलने लगी थी दादी, और मैं भी अपने पढ़ाई में व्यस्त हो गया था लगातार। अब दादी माँ जब अकेली हो गई तो उनका एक काम हो गया कि वरांदे में डेली बैठ जाती थी और ब्रेड क्रम्स ले लेती थी, चूरा ले लेती थी रोटियों का, और उसको बरांडे में फेंकती थी, और ढेर सारी चिड़िया, स्पैरोज बहुत सारी आती थी और वो उसको चुंगती थी। डेली का ये रूटीन हो गया दादी माँ का। चिड़िया भी बहुत ज़्यादा दादी माँ से फ्रेंडली हो चुकी थी, तो कभी कभी वो हाथ में बैठती थी, कभी सर में बैठती थी, कभी इधर कभी उधर, उनके साथ घूमती फिरती रहती थी। डर बिल्कुल नहीं लगता था चिड़ियों को। मैंने पहले भी एक बार आपको पॉइंट किया कि दादी माँ एनिमल लवर्स बहुत थी, दैट मीन्स क्रीचर्स से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। आप यही उनके साथी थे, क्योंकि खुशवंत सिंह के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो इतना ज़्यादा समय दे पाता। आगे होता क्या है कि कुछ दिन बाद खुशवंत सिंह बताते हैं कि मैं कॉलेज स्टूडेंट के बाद जब कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो गई तो मुझे बाहर जाना पड़ा पढ़ाई करने के लिए। तो जब मैं बाहर जा रहा था तो मुझे विदा करने के लिए सारे लोग आए थे, पेरेंट्स आए थे, सभी लोग आए थे, सभी ने मुझे विदा किया। दादी माँ ने मुझसे कुछ बोला नहीं, उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरे मन में चल रहा था कि मैं जा रहा हूँ और लगभग 5 साल बाद जब मैं लौट के आऊँगा तो शायद ही मैं दादी माँ को देख पाऊँ, क्योंकि काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी वो, और मेरी बचपन की फ्रेंड थी वो। मैं चला जाता हूँ बाहर, विदेश चला जाता हूँ पढ़ाई करने के लिए। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जब मैं आता हूँ तो मुझे देख करके बड़ी प्रसन्नता, बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि मुझे लेने के लिए सभी आए हैं। उसमें से एक स्पेशल पर्सन आज भी आया हुआ है, वो है मेरी दादी माँ। आज भी वो जिंदा थी, आज भी वो ठीक थी। दादी माँ डेली अपने रूटीन में रहती थी, रोजरी बीड्स लेकर के जाप करती थी, मंत्र जपती रहती थी, और हम आ चुके हैं, अपने घर पे आ चुके थे। कुछ दिन बाद होता क्या है, दादी माँ एक दिन शाम को उन्होंने पूजा नहीं की, जाप नहीं किया, जपा नहीं मंत्र, बल्कि उन्होंने अगल बगल की आस पड़ोस की महिलाओं को बुला करके उन्होंने एक गीत का आयोजन किया, संगीत का आयोजन किया, जिसमें सभी लोग संगीत गा रहे थे। उसमें जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स के अराइविंग मूवमेंट के सॉन्ग्स थे। जब सोल्जर्स घर आते हैं अपने, तो एक बहुत अच्छा जो है गीत गा रही थी दादी माँ सबके साथ। अब होता क्या है, उस दिन तो पूजा नहीं हुई दादी माँ की, लेकिन बाद में दादी माँ को लगा कि मैंने अपना बहुत बहुमूल्य समय वेस्ट कर दिया है। दादी माँ अभी भी उसी प्रकार शाम को स्पैरोज़ को ढेर सारी ब्रेड क्रम्स खिलाती थी, चूरे खिलाती थी, वो तिनके लेकर के जाती थी। डेली का उनका रूटीन हो चुका था, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से सारे पक्षी उनसे अब
फ्रेंड बन चुके थे, फ्रेंडशिप हो चुकी थी अच्छी खासी। दादी माँ को लगा कि मैंने आज अपना एक दिन खराब कर दिया बिना जपे हुए, बिना माला जपे हुए, इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि अब अगले दिन मैं कुछ नहीं बोलूँगी, एक भी शब्द नहीं बोलूँगी, मैं पूरे दिन केवल माला जपूँगी। खुशवंत सिंह बताते हैं कि लास्ट में दादी माँ बहुत ही ज़्यादा शांत होने लग गई। एक बार दादी माँ की काफ़ी तबीयत खराब हुई, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई कि उस दिन उन्होंने पूजा भी नहीं की। उस दिन उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। और डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर उनको देखा और शायद सीरियस थी कंडीशन उनकी काफ़ी ज़्यादा। कुछ देर बाद होता क्या है, खुशवंत सिंह बताते हैं कि दादी माँ लेटे लेटे जपते जपते हम लोग से बिना बोले और धीरे से भगवान के पास चली गई। शी वॉज नो मोर एट ऑल, डेथ हो गई थी उनकी। हम लोगों को बहुत बुरा लगा, हमने एक घर का सदस्य खो दिया, बहुत बुरा लगा। मेरी फ्रेंड खो दिया मैंने अपने जीवन भर का। ये सारी की सारी घटनाएं घटी। अब दादी माँ के डेथ के बाद उनकी लास्ट सेरेमनी हुई। जैसा कि आप जानते हैं लोगों को क्रीमेशन होता है, दाह संस्कार होता है, जलाया गया वैसे ही जैसे किया जाता है नॉर्मल। और आज स्पैरोज जो थे आए ही नहीं। एक समय बाद जब शाम हुई तो सारे के सारे स्पैरोज बिल्कुल भीड़ लगा लिए, हर जगह भीड़ लगा लिए। स्पैरोज तो आ गए, चिड़िया तो आ गई डेली जैसे आती थी, लेकिन उनको खिलाने वाला कोई नहीं था। आज जो खिलाने वाली थी डेली वो तो शायद अब जा चुकी। अब वो दोबारा शायद उन चिड़ियों को कुछ नहीं खिलाएंगी, लास्ट हो चुका था। दादी माँ अब नहीं रही, लेकिन चिड़िया आई। तो जब चिड़िया आई तो खुशवंत सिंह की मदर आती हैं, वो ढेर सारे ब्रेड्स की स्क्रम्स लेके आती हैं और उसको बिखेरती हैं वरांडा में कि ये खा लें। लेकिन कहते नहीं हैं कि पशु पक्षी सभी में इमोशंस होते हैं, जान होती है, वो भी प्यार को समझते हैं। सभी पक्षियों को पता चल गया था, सभी बर्ड्स को पता चल चुका था कि अब उनकी प्यारी दोस्त खुशवंत सिंह की दादी माँ अब नहीं रही। तो जब खुशवंत सिंह की माँ ने पूरा का पूरा बिखेरा रोटियों को, एक रोटी का तिनका भी किसी पक्षी ने नहीं उठाया। और थोड़ी देर बाद सब के सब उड़ के चले गए। बाद में देखा गया तो सारे के सारे रोटियों के टुकड़े वहीं पड़े हुए थे। ये थी ओवरऑल कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की। एक लेडी जिसने खुशवंत सिंह को इस प्रकार बदला, अपने इमोशन से, अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से, अपने तौर तरीकों से, कि खुशवंत सिंह कभी भी अपनी दादी माँ को भूल नहीं पाएंगे। और एक यही रीज़न है शायद कि उन्होंने ये चैप्टर लिख डाला। प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, पेरेंट्स बहुत बहुमूल्य होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बहुत बहुमूल्य होते हैं। रिस्पेक्ट करिए उनकी, बहुत रिस्पेक्ट करिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये बहुमूल्य चीज़ें एक समय के बाद खो जाएं, और जब ये खो जाएं तो शायद आपके हाथ में कुछ भी ना बचे। इसलिए जब तक ये हैं तब तक इनकी कद्र करिए, इनसे प्यार करिए, इनके ढेर सारे एक्सपीरियंस को अपने ऊपर लीजिए, इनकी इज्जत करिए, इनके साथ रहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें खोने के बाद फिर आप केवल हाथ मलते रह जाएंगे, दोबारा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जब तक हैं तब तक खूब इनकी रिस्पेक्ट करिए। खुशवंत सिंह ने यही बताया इस चैप्टर में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरा लेसन अच्छा लगा होगा क्या था इस चैप्टर में। इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन इस पूरे चैप्टर को। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारी नॉलेज शेयर करिए सबके साथ, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दरेज इंस्टीट्यूट आपको जो है प्रोवाइड कर रहा है पूरी की पूरी नॉलेज, क्लास 9 से लेकर के 12 तक की। होप, आशा करते हैं आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे इसी प्रकार। और
ढेर सारी नॉलेज सबके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर।